अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके पास नया कंप्यूटर साइंस का टॉपिक लेकर आया हूं। लेकिन उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अगर वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस कंप्यूटर के रिलेटेड लेकर आऊं। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? वो MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पर्पज़ क्या है, इसको किस लिए बनाया गया है, पहले इसका जानते हैं इंट्रोडक्शन। फिर उसका दूसरा पार्ट जो है उसको हम प्रैक्टिकल पार्ट कहते हैं, फिर वो जानते हैं प्रैक्टिकल पार्ट इसका। प्रैक्टिकल में सबसे पहला हम देखेंगे कि ओपन हम कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। दूसरा जो इसकी लेआउट विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लेआउट विंडो है, उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तीसरा हम जानते हैं क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, वो हम जानेंगे प्रैक्टिकल में। और जो वर्ड आर्ट और क्लिप आर्ट हमने इंसर्ट किया है उसमें हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, ये चार चीज़ें हम जानेंगे आज के प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं इंट्रोडक्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले उस पर आते हैं। तो उस पर जाने ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम कहते हैं किससे हैं, सबसे पहले वो जानते हैं। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का। जो MS ऑफिस आपका पैकेज है सॉफ्टवेयर्स का, उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हो वो हम किस में बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे लेटर बना सकते हैं, लेटर अगर हमें टाइप करनी होगी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। रिपोर्ट जनरेट करना होगा किसी का तो वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या रिज्यूम्स जितने भी बनाने हो वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। इसके कुछ अपने फीचर्स भी है। इसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, या चेकिंग, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, वो लेटर्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकते हैं, रिज्यूम्स हो सकते हैं। और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जैसे स्पेलिंग चेक करना, ग्रामर चेक करना, या बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यानी टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस चेंज करना, यानी कलर करना या डिफरेंट स्टाइल्स देना। वो सारी चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का, जिसके ज़रिए हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ये बात याद रखना, इसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हर एक एडिशन में मिलेगा आपको, चाहे एडिशन 13 हो या ये 2010 हो, 7 हो, या 13 हो, 2016 हो, 2019 हो, हर एक एडिशन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सबसे पहले क्या जानते हैं कि वर्ड आर्ट और क्लिप आर्ट क्या होता है। यानी जो ये वर्ड आर्ट, मैंने कहा कि प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि वर्ड आर्ट हम कैसे इंसर्ट करते हैं, वर्ड आर्ट हम कैसे इंसर्ट करते हैं, या क्लिप आर्ट हम कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो ये वर्ड आर्ट है ये है क्या, वर्ड आर्ट हम कहते किससे हैं, वर्ड आर्ट का मतलब क्या है, पहले हम ये जानते हैं। तो वर्ड आर्ट का मतलब क्या है, वर्ड आर्ट का मतलब ये एक प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक छोटी सी ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की अपीयरेंस चेंज करते हैं। यानी जो हम टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, जो हम नॉर्मल टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं उसकी फॉर्मेटिंग तो हम इससे कर सकते हैं, फॉन्ट फॉर्मेट टूल से। लेकिन जो ऑप्शंस हमें फॉन्ट फॉर्मेट टूल में नहीं मिलते हैं वो
फॉर्मेटिंग हम किससे कर सकते हैं? वर्ड आर्ट से। वर्ड आर्ट क्या है? ये एक ऑप्शन है या प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इन सब में एक ऑप्शन होती है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, जो हमारे टेक्स्ट है उसकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। ये हमें क्या कर सकता है? स्पेशल इफेक्ट्स हम इसके जरिए क्या दे सकते हैं टेक्स्ट को, या उसको ग्लो दे सकते हैं, जो अवेलेबल नहीं होते हैं किसमें? फॉन्ट फॉर्मेट टूल जो है उसमें वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती हैं जो हम वर्ड आर्ट में ऑप्शंस देखते हैं। वर्ड आर्ट क्या है? वर्ड आर्ट एक छोटी सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, जिसमें आते हैं वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, जो आपकी टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करता है। यानी हम टेक्स्ट को क्या दे सकते हैं? स्पेशल इफेक्ट्स दे सकते हैं, टेक्स्ट को आउटलाइनिंग दे सकते हैं या ग्लो दे सकते हैं, जो आपको नॉर्मली फॉन्ट फॉर्मेट टूल में नहीं मिलते हैं। वो ऑप्शंस आपको किस में मिलते हैं? वर्ड आर्ट में। ये वर्ड आर्ट क्या है? एक छोटी सी क्या है ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर हो, इसमें छोटी सी एक ऑप्शन है जिसके जरिए हम अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की अपीयरेंस मतलब क्या होता है? उसमें हम डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स दे सकते हैं, उसकी आउटलाइनिंग दे सकते हैं, उसको ग्लो दे सकते हैं, 3D इफेक्ट्स दे सकते हैं, जो आपको स्टैंडर्ड टूल, ये फॉन्ट फॉर्मेट टूल है, उसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती हैं जो वर्ड आर्ट में होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ड आर्ट कहते हैं। तो क्लिप आर्ट हम किससे कहते हैं? दूसरा पार्ट जो है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट हम किससे कहते हैं? क्लिप आर्ट का मतलब क्या है? क्लिप आर्ट कुछ इमेजेस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, जैसे ऑफिस के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में आता है वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, उसमें कुछ प्रीडिफाइंड इमेज ऑलरेडी उसमें कुछ इमेजेस अवेलेबल है, उसी को नाम दे दिया गया है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट, और वो हम यूज करते हैं किस लिए? डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए। यानी अगर आप देखोगे जितने भी आपको कोई एनिमल डालना है तो उसमें एनिमल्स अवेलेबल है, आपको कोई बिल्डिंग डालनी है, वो सारी चीजें क्लिप आर्ट में होती है। तो क्लिप आर्ट क्या है? जो कुछ प्रीडिफाइंड इमेजेस ऑलरेडी प्रेजेंट है एमएस ऑफिस के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, एमएस ऑफिस के डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में, जिसमें आता है वर्ड आता है, एक्सेल आता है या पावर पॉइंट आता है, इन सब में ये क्या कुछ प्रीडिफाइंड इमेजेस होते हैं जो हम किस लिए यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए। उसी को हम क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट। यानी क्लिप आर्ट क्या है? प्रीडिफाइंड इमेजेस विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में। जो माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है सच एज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनमें कुछ प्रीडिफाइंड इमेजेस ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। उन्हीं प्रीडिफाइंड इमेजेस को जो नाम दिया गया है उनको दिया गया है क्लिप आर्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे। प्रैक्टिकल हमारा क्या है? अब जो हमारा पोर्शन है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ओपन कैसे करते हैं। ये हमारे पास, मैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आपको ले आया हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ड हम कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका स्टार्ट बटन है उस पर क्लिक करते हैं, तो आपके पास ये स्टार्ट मेनू आ जाएगा। स्टार्ट मेनू में यहाँ पर आएगा ऑल प्रोग्राम्स, आपको उस पर क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये है। मेरे पास 3 वर्जन है, मैं एक वर्जन पहले खोलता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो फिर ढूंढता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। तो ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का लेआउट विंडो खोलकर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट विंडो, जिसमें बहुत जो विंडोज है, बहुत सारे ये कंपोनेंट्स हैं, उन सब का कंपोनेंट्स, इन सब कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन भी जानते हैं। लेकिन पहले क्या याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये नहीं, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट लेआउट विंडो, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट बटन खुल जाएगा। उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है और फिर आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ढूंढना और ओके करके खोलना है। जब आप खोलोगे तो आपके पास ये लेआउट विंडो खोलकर सामने आ जाएगी। अब इसमें डिफरेंट जो लेआउट विंडो है, इसमें डिफरेंट अगर आप देखोगे कंपोनेंट्स है, ये बटन्स है, या यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट में, इन सब को हम क्या कहते हैं, आप पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। ये हो गया आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो का इंट्रोडक्शन, जिसको हम यहाँ पर जानते हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने लिखा है, सबसे पहले जब हम यहाँ पर जाएंगे, जो ये छोटा सा बटन आता है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसका लिखा है, इसको हम कहते हैं ऑफिस बटन।
ऑफिस बटन। इसके बाद जो ये छोटे से जहां पर ये एरोज आते हैं, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार हम इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि जो ऑप्शंस हमें जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, यानी सेव करते हैं, अगर हमें कोई चेंज जो अभी तक की वो गलत हो गई उसको वापस करना, अनडू रिडू, वो सारी चीजें हम यहाँ से करें, क्विकली हम इस टूल को एक्सेस कर सकते हैं। जो हमें फ्रिक्वेंटली टूल चाहिए, पर्टिकुलर टूल चाहिए, उनको हम जल्दी से यहीं पर क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। दूसरा आता है ये जो पोर्शन आता है यहां से यहां तक जो हम देखकर आए हैं, यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टाइटल बार। ये देखो यहां से लेकर यहां तक जो भी पोर्शन है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ये सारा जहां पर लिखा आता है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, यानी नेम जो होता है, वहां से जो नाम आता है वो वही से आता है, डॉक्यूमेंट 1 वो इसी पर आता है। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करोगे, जो आप उसका नाम दे दोगे, पर्टिकुलर नाम, वो यहां पर आ जाएगा। यानी टाइटल बार हम इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो टाइटल डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, डॉक्यूमेंट का नाम होता है, वो इस पर लिखा होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टाइटल बार। इसके बाद यहां पर 3 बटन आते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोज बटन। क्लोज बटन से क्या होता है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट लेआउट विंडो है खोल के आती है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाती है, ये क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। इसी तरह रेस्टोर और मैक्सिमाइज बटन। रेस्टोर बटन मतलब क्या, कभी आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी, उसको बड़ा करने के लिए हम इस बटन पे क्लिक करते हैं। इसी तरह मिनिमाइज से हम क्या करते हैं, ये और एक बटन है, इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमाइज बटन। इस मिनिमाइज बटन से हम क्या करते हैं, इस मिनिमाइज बटन से हम आपके माइक्रोसॉफ्ट लेआउट वर्ड लेआउट विंडो जो है वो टास्क बार पर आती है, जो नीचे बार होती है जब आप विंडोज खोलते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम खोलते हो, वो जो आपका सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट लेआउट विंडो, वर्ड की लेआउट विंडो, वो किस पर आती है, वो इस टास्क बार पे आती है, इस मिनिमाइज बटन से। इसके बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, यहां से लेकर यहां तक, यहां पर जो लिखा है होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है, पेज लेआउट लिखा है, ये सारी चीजें यहां से लेकर यहां तक जो हमने, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीनू बार। क्या कहते हैं, मीनू बार। जो यहां पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं मीनू बार, क्योंकि इसमें डिफरेंट क्या मीनूज होते हैं, इसलिए हम इन्हें मीनू बार कहते हैं। होम, या ये सिंपल, अगर सिर्फ हम एक होम की बात करें, जहां पर मैंने ये एनसर्कल किया हुआ है, ये एनसर्कल को जहां पर होम लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपल टैब कहते हैं, टैब्स कहते हैं। या इन सब को होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसी तरह रेफरेंसिंग, मेलिंग, ये सारी चीजें एक साथ इसको मेनू कहते हैं। और अगर हम एक की बात करें, तब हम इसे क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। इसके बाद ये जो है यहां से लेकर पूरा यहां तक जो पोर्शन आता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। यहां पर लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, इसको हम कहते हैं। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक इसकी बात करूं, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। यहां पर मैंने लिखा है इसका स्टैंडर्ड टूल बार, इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं जो हम किस पे यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट पे। जो अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा है उस पर आप ये सारे टूल्स यूज कर सकते हो, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। इसके बाद जो नया ये है टूल बार। अब अगर मैं एक की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक, ये जो पोर्शन है एक, चाहे यहां पर हम देखेंगे क्लिपबोर्ड टूल आता है, या यहां पर आता है पैराग्राफ, ये सारी चीजें मैंने पैराग्राफ पे एनसर्कल किया है, मैं इसी को दिखाता हूं। इस एक को हम टूल कहते हैं, याद रखना है, दीज आर टूल्स। ये पैराग्राफ टूल है जो मैंने एनसर्कल किया है, इसको हम कहते हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है वो पैराग्राफ है, पैराग्राफ टूल्स, यानी इनको हम टूल्स कहते हैं। यहां पर अगर मैं देखूंगा स्टाइल टूल है, या यहां पर फाइंड टूल्स है, यहां पर ये है क्या कहते हैं, फॉन्ट टूल है, ये सारी चीजें इनको हम टूल्स कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये वाला पोर्शन है, यहां से लेकर यहां तक, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, यहां पर लिखा है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का काम क्या होता है, जो आपकी लेआउट विंडो है उसको ऊपर नीचे करना, अप एंड डाउन करना, उसका काम, किसका काम है,
यानी इस स्क्रॉल बार का काम क्या है, अप डाउन करना। जो आप विंडो में ऊपर नीचे करने के काम में ये हमें मदद करती है। यानी कभी आपने कोई टेक्स्ट लिखा है जो आपके विंडो में नहीं आता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, तो अगर हमें उसको डिस्प्ले करना अपने विंडो में, तो हम इस स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, तब ही हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं स्क्रॉल बार। ये जो स्क्रॉल बार है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक ऊपर ये वाली होती है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसी तरह कभी कभी ये नीचे भी आ जाती है इस साइड में, इसको हम कहते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे पोर्शन आता है उसको हम क्या कहते हैं, उस पोर्शन को हम, जो नीचे का पोर्शन आता है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर पूरा यहां तक, जो यहां पर मैंने अनसर्कल किया हुआ है, यहां पर जितने कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, कितने पेजेस डाले हैं, वो सारे यहाँ पर लिखे होते हैं। इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार। यानी ये आपको स्टेटस बार हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटली आपको अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस बनाता है। यानी आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितने लाइन्स लिखे हैं, कितने पेजेस आपने डाले हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसमें कितने पेजेस डाले हैं, वो सारे स्टेटस जो हैं करंट डॉक्यूमेंट के, वो सारे इस पर आपको डिस्प्ले होते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। इसके बाद यहां पर आता है डॉक्यूमेंट व्यू। जो ये पोर्शन है जो यहां पर दिया गया हुआ, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू का मतलब क्या होता है, ये आपको डॉक्यूमेंट के का व्यू दिखाती है कि आपको किस टाइप का डॉक्यूमेंट, आपको किस लेआउट में डॉक्यूमेंट देखना है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट व्यू। इसके बाद ये जो पोर्शन है जहां पर एनसर्कल किया हुआ है, ये वाला पोर्शन, इसको हम जूम कहते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को बड़ा जूम कर सकते हैं, कभी कम जूम कर सकते हैं, कभी बड़ा जूम कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कभी आपको डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाता है, कुछ दिखाई देता है, कुछ आपके डिस्प्ले विंडो से बाहर चला जाता है, तो तब हम उसे क्या कहते हैं, जूमिंग। ये हम यहाँ से कर सकते हैं। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन, जो अपनी जनरल इंट्रोडक्शन देखा है आपके लेआउट विंडोज का, वो बात यहाँ पर पूरे लिखे हुए, हर एक चीज लिखा हुआ है। कोई एक्सेस टूल बार किसे कहते हैं, ऑफिस बटन किसे कहते हैं, टूल्स किसे कहते हैं, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम आज के पहले प्रैक्टिकल पर चलते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रैक्टिकल है वो हम देखेंगे कि हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो हम अब देखें। वर्ड आर्ट पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इंसर्ट बटन पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट बटन पर आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको देखना है वर्ड आर्ट। ये देखो वर्ड आर्ट आ गया। जब आप वर्ड आर्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से डिफरेंट वर्ड आर्ट के स्टाइल्स आ जाएंगे। ये देखो, जिस स्टाइल का भी आप डालना चाहते हो वो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये 2007 की बात है। जो 2007 वर्ड है उसमें ये लेआउट विंडो है। अगर आपके पास कोई दूसरा एडिशन होगा, 2010 होगा, 2010, शायद उसमें कोई दूसरा ये लेआउट आ जाए, लेकिन मैं 2007 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यूर टेक्स्ट हियर, यहाँ पर आप क्या, जो आप टेक्स्ट वर्ड आर्ट के जरिए इंसर्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ से लिखोगे। मैं यहाँ पर पहले इसको मिटाते हैं। यहाँ पर अगर आप ऐसे भी लिखोगे, जब ये सिलेक्टेड होगा तब भी ये खुद ब खुद मिट जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, पहले मिटाना चाहते, तो पहले मिटा भी सकते हो। मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ, माई वर्ड, WORD, वर्ड आर्ट, माई वर्ड आर्ट, ये मैंने डाला। इसके बाद इसका डिफरेंट स्टाइल जो है वो आप यहाँ से दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर इसको डिफरेंट स्टाइल दे सकता हूँ, एरियल ब्लैक, यहाँ पर कॉपर ब्लैक, COO कॉपर ब्लैक। मैं यहाँ पर यही स्टाइल देता हूँ, कॉपर ब्लैक, और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। इसी तरह जितना भी साइज आपको बढ़ा देना है, 36, मैं यहाँ पर सपोज बढ़ा देना चाहता हूँ 56, तो यहाँ पर, या इसे कम देना चाहता हूँ 40, मैं अभी 40 देता हूँ। अगर बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो फिर इसको हटा सकते हो। अगर इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा करना चाहते हो तो ये टेढ़ा भी हो जाएगा। आई पर क्लिक करना। अगर वापस चाहिए ये तो
फिर क्लिक करें। उसके बाद क्या करोगे, ये सारी चीजें करने के बाद आप क्या करोगे, ओके पर क्लिक करोगे। जब भी आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपका वर्ड आर्ट जो आपने वहां पर स्टाइल सिलेक्ट किया होगा, इस स्टाइल से क्या कर सकते हो, आप इस वर्ड आर्ट को डाल सकते हो। ये तो डल गया। अब आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स के लाइन्स आते हैं और छोटे छोटे स्क्वायर्स आते हैं, यहाँ पर आपको अपना ग्राफिक्स कर्सर ले जाना है और जब ये डबल शेडेड एरो में तब्दील हो जाएगा तो फिर क्या करना, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और अगर नीचे थोड़ा चौड़ा करना है तो नीचे खींचना है। और इसी तरह अगर आप यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से भी इसी तरह खींचकर बड़ा कर सकते हो। इस तरह आप वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हो। ये तो वर्ड आर्ट। अब इसका जो दूसरा पोर्शन क्या है, हम इसमें फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर नीचे यानी इस वर्ड आर्ट से बाहर क्लिक कर दूं, ये देखो वर्ड आर्ट जब ये सिलेक्टेड होगा, क्योंकि ये 2007 का पोर्शन है, तो यहाँ पर जब भी हम बाहर क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप 2010 में तो यह क्या हो जाएगा, जब आप क्लिक बाहर करोगे तो यहाँ पर जो ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है इस साइड में, यानी हम कह सकते हैं डैशड लाइनें जो आते हैं ये गायब हो जाएंगी और यहाँ से जो ये फॉर्मेट टूल है ये ऑटोमेटिकली क्या से यहाँ से हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, ये जो आपने फॉर्मेट टूल यहाँ पर देखा है, जब आपका ये टेक्स्ट सिलेक्टेड नहीं होगा तो ये फॉर्मेट टूल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से इस पर क्लिक करता हूं। एक मिनट, ये देखो ये ऑटोमेटिकली, तो ये फॉर्मेट टूल जो है आपके पास डिफरेंट मीनूज, ये स्टैंडर्ड टूल बार आ जाएगा फॉर्मेट, ये तब आ जाएगा, ये तब तक नहीं आएगा। अगर मैं इसे डिलीट करता हूं यहां पर कीबोर्ड से दबा के, ये देखो यहां से जो फॉर्मेट टूल है वो गायब हो गया है। अगर आपको वो तब यहां पर आ जाएगा वो टैब, फॉर्मेट टैब, जब आप वर्ड आर्ट इंसर्ट करोगे। तो मैं वापस इंसर्ट कर देता हूं, तो यहां पर ये देखो फॉर्मेट टैब तब आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो टूल्स है वो हम यूज करेंगे इस पर। सबसे पहले अगर जो आपने टेक्स्ट लिखा माय वर्ड आर्ट हियर, अगर आप इसके बदले कोई दूसरा टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हो तो यहां पर आप एडिट टेक्स्ट करोगे, या माय वर्ड आर्ट जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, माय वर्ड आर्ट, यहां पर मैं और लिखता हूं गैलरी, GALLERY, यानी यहां पर से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। फिर मैं ओके करूंगा, यहां पर ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट जो एडिट आपने किया है वो इसमें इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पेसिंग जो है उसको कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, जैसे वेरी टाइट हो गई, टाइट। इसी तरह अगर आप स्पेसिंग को क्या करना चाहते हो, लूज करना चाहते हो तो लूज कर सकते हो। इसी तरह अगर आप इस स्पेस को क्या करना चाहते हो, नॉर्मल करना चाहते हो तो फिर नॉर्मल करो। यानी जो भी आप स्पेसिंग इन वर्ड्स के बीच में देना चाहते हो वो आप यहाँ से स्पेसिंग के जरिए कर सकते हो। इसी तरह इवन हाइट, अगर आप हाइट बराबर करना चाहते हो, यानी हर एक वर्ड की हाइट बराबर रखनी है, तो यहां पर एवन हाइट करोगे। इसी तरह वर्टिकल हाइट, अगर वर्टिकली इसको हाइट देना चाहते हो, यानी बराबर वर्टिकली जब आप इसे इंसर्ट करोगे तो हर एक क्या हो जाएगा, हर एक वर्ड की हाइट बराबर हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं वर्टिकल। लेकिन मैं इन दोनों को हटाता हूं, हटाने के लिए हमें फिर इस पर क्लिक करना होगा और फिर हो जाएगी। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, आप इसको कहाँ रखना चाहते हो, लेफ्ट में रखना चाहते हो इस टेक्स्ट बॉक्स के, क्योंकि ये बड़ा है, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होती है। अगर आप इसे थोड़ा छोटा करोगे तो ये इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही आपको बताएगा अलाइनमेंट इसको कहाँ करनी है, सेंटर में अलाइन करना है या लेफ्ट अलाइन करना है, वो सारी चीजें वो आप यहां से देख सकते हो। लेकिन ये तब आपको इसमें कुछ हो रहा है तब आपको दिखाई देगा जब आप इसको छोटा लिखोगे, तो एक टेक्स्ट बॉक्स बड़ा होगा और छोटा लिखोगे तब आपको इसकी अलाइनमेंट दिखाई देगी, ये सेंटर में होता है कि नहीं होता। इसी तरह यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसके डिफरेंट स्टाइल्स डाल सकते हो इसके अंदर। इसी तरह अगर ये तो स्टाइल्स हुए, अगर इसकी शेप को फिल करना चाहते हो, ये देखो यहां से। इसी तरह जो मोर कलर्स है वो आप यहां से कर सकते हो। इसी तरह अगर आप
आउटलाइनिंग करना चाहते हो, यहाँ पर आउटलाइनिंग नहीं आती है, लेकिन जो वर्ड 2013 या 10 है तो उसमें आप डाल सकते हो ये सारी चीज़ें। चेंज शेप, अगर आप शेप चेंज करना चाहते हो, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आती है, यहाँ पर आप इसको डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हो। ये देखो, ये देखो, जिस स्टाइल में भी आप इसको देना चाहते हो उसमें दे सकते हो। मैं इसको फिर इस स्टाइल में ले आता हूँ। आप इसी तरह शेप आउटलाइनिंग अगर आपको करनी है, इस वर्ड की शेप आउटलाइनिंग चेंज करनी है, वो आप यहां से कर सकते हो। इसी तरह अगर शेडो देना चाहते हो, जब आप देखोगे तो नीचे शेडो आ गई। अगर मैं इस शेडो को कलर देना चाहता हूं तो यहां पर मैं शेडो कलर पर जाऊंगा और यहां से जो भी शेडो की आपको कलर चाहिए वो आप यहां से, मैं इसको रेड देता हूं, ये देखो शेडो आ गई। इसी तरह अगर आप इस शेडो को थोड़ा बहुत राइट साइड में ले जाना चाहते हो या लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हो, यहां से, इसी तरह अगर ऊपर ले जाना चाहते हो तो यहां पर क्लिक करोगे। इसी तरह अगर नीचे ले जाना चाहते हो तो यहां पर क्लिक करोगे। इसी तरह अगर आप इसको 3D इफेक्ट देना चाहते हो, 3D इफेक्ट का कलर जो है वो आप यहाँ से, मैं यहाँ पर एक दे देता हूँ, इसके डिफरेंट, पहले स्टाइल चेंज कर देता हूँ, इसको स्टाइल। अब मैं यहाँ पर आपको 3D इफेक्ट दिखाता हूँ। इसी 3D कलर देना चाहते हो, ये देखो पीछे वाली, ये देखो 3D। इसी तरह अगर इस 3D को रोटेशन देना चाहते हो, थ्री इफेक्ट्स। अब इसके बाद इसमें डेप्थ कितना देना चाहते हो, इसी तरह डायरेक्शन किस तरह देना चाहते हो, यानी जो आप पीछे से इसके शैडो दे रहे हो उसको डायरेक्शन किस तरह देना चाहते हो, वर्ड आर्ट का डायरेक्शन किस तरह देना चाहते हो। इसी तरह अगर लाइटनिंग थोड़ा कम करना चाहते हो, ज्यादा करना चाहते हो, पीछे शैडो की आ रही है ये। इसी तरह अगर सरफेसिंग, ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग में आती हैं। इसी तरह पोजीशन, इसको डॉक्यूमेंट में कहां पर रखना चाहते हो, बॉटम में, सेंटर में, मिडल में, ऊपर, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। ये कम ही दिखाई देता है क्योंकि वर्ड आर्ट का जो साइज है वो बड़ा है। अगर आप इसे कम करोगे तो ये ऑटोमेटिकली दिखेगा आपको किस साइड में ले जाता है। इसी तरह यहां पर जाओगे टेक्स्ट रैपिंग, सेंड टू, ब्रिंग एंड ब्रिंग टू फ्रंट, ये हम बाद में ऑप्शन में देखें जब हम क्या करेंगे, ये करेंगे शेप्स इंसर्ट करेंगे या हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे, उस वक्त हम ये दिखाएंगे। रैप टेक्स्ट, स्क्वायर टाइट करना हो, बिहाइंड टेक्स्ट, ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह अलाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम वहां पर दिखा सकते हैं। इसके बाद रोटेशन पर आते हैं। रोटेशन अगर आपको करना है 190, फ्लिप राइट, फ्लिप सेंटर, जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइट और विड्थ चेंज करेंगे। कितनी हाइट बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो। इसी तरह विड्थ भी चेंज करना चाहते हो तो विड्थ भी चेंज हो जाएगी, कम करना चाहते हो तो इस तरह कम हो जाएगी। तो ये था पूरा हमारा क्या आज का प्रैक्टिकल सेशन, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सबसे पहले हमने जाना इसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर उसको हम खोलते कैसे है, फिर लेआउट विंडो का इंट्रोडक्शन, उसके बाद वर्ड आर्ट इंसर्ट कैसे करते हैं और उसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में हमने देखी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए हम क्या कहते हैं, गुड बाय। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। स्टे होम, स्टे सेफ। ये था आज का टॉपिक।